नमस्कार साथियों। आज हम लोग आर्थिकी का अंतिम पार्ट देखेंगे। जी हाँ साथियों, आर्थिकी का निचोड़ आपके लिए साल भर अर्थात 2022 से 23 के बीच जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूरे मैटर की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही जो बाकी पार्ट हैं उनका लिंक भी मिल जाएगा। और ये जो है अंतिम पार्ट है, चलिए देख लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जी हाँ साथियों, कुछ चीज़ें जो हैं अति महत्वपूर्ण होने के नाते मैंने अपनी तरफ से शामिल की हैं इसमें, जो आर्थिकी में नहीं थी। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहाँ से एक सवाल आना मोस्ट प्रोबेबल है। और यूपी की भी जनगणना को मैंने इसमें शामिल किया है। तो कुछ चीज़ें हैं वो एडिशनल हैं, देख लीजिएगा उनको। और इसको लेके किसी में कोई संशय या शिकायत का भाव नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कुल प्रजनन दर किसके अनुसार? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जी हाँ साथियों, 2019 से 21 की अवधि के लिए इसको किया गया है। इसके आंकड़े हाल ही में 1 महीने पहले तकरीबन मई में जारी हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल प्रजनन दर साथियों, एक तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आंकड़े जारी करता है, इसके अनुसार आंकड़े जारी किए जाते हैं। दूसरा SRS सैंपल रजिस्ट्री सर्वे, जो कि 2019 में किया गया और अक्टूबर में इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। तो दोनों को याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो कुल प्रजनन दर भारत की वो 2 बताई है, किसके अनुसार? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। वहीं अगर SRS की बात करें तो इसके अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी है? 2.2। तो दोनों को याद रखना है। ऐसे ही NFHS के अनुसार यूपी की प्रजनन दर कितनी है? 2.4। लेखपाल वाले और पेड वाले विशेष रूप से याद रखें। बिहार की 3 है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से भी ज़्यादा है। हालांकि यूपी की भी राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है देखा जाए तो। और SRS के अनुसार यूपी की कितनी है? 2.9%। परसेंट नहीं, केवल ऐसे ही इसको दिखाया गया है, 2.9। मैक्सिमम वैक्सीनेशन मित्रों कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। फिर बिहार, मेघालय, मणिपुर, यूपी और झारखंड, जम्मू कश्मीर नहीं मित्रों, झारखंड है। ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी जो है वो 2.1 से ऊपर है। जी हाँ साथियों, क्या होता है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी? वह दर या फिर वह स्थिति जिसके बाद प्रजनन करने पर जनसंख्या जो है स्थिर हो जाती है, जो कि वर्तमान में 2.1 है। जी हाँ साथियों, अगर 2.1 प्रजनन की दर रहती है तो इस पे जो है जनसंख्या भारत की स्थिर हो जाएगी। तो इससे ऊपर की कंडीशन रखने वाले 5 राज्य हैं, उनको एकदम याद रखना है। उनमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बिहार, मेघालय, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, झारखंड बार बार स्किप हो जाता है। लगभग 59% जो लोग हैं वो जो हैं क्लीन कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, जो स्वच्छ ईंधन कर रहे हैं भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल। फिर है एनीमिया में जो है पुरुषों में कमी देखी गई है। हालांकि महिलाओं के लिए चर्चित रहता है एनीमिया, ज़्यादातर महिलाओं में ही होता है, बच्चों में, लेकिन पुरुषों में इसमें कमी देखी गई है, ये भी याद रखना है। संस्थागत प्रसव जो पहले 79% हुआ करते थे, उनमें वृद्धि हुई है, बढ़कर कितने हो गए? 89%। संस्थागत प्रसव साथियों वो होते हैं जो घर पे ना होकर किसी अच्छे अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल में कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में होते हैं, देख रेख में होते हैं। तो संस्थागत प्रसव 89% हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है संस्थागत प्रसव में? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। अरुणाचल बोले तो सूर्य का प्रदेश, अरुण मतलब सूर्य से शायद इसका संबंध माना जाता है। तो वहाँ सूर्य की किरण आई है जिसने संस्थागत प्रसव कराने के लिए सबको प्रेरित किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 6, इसका आयोजन कब होगा? 2023 और 24 के बीच होगा। लिंगानुपात मित्रों कितना बताया गया है?
NFHS 5 के अनुसार 1020 ये जन्म के समय का लिंगानुपात है। मतलब 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, यही लिंगानुपात होता है। तो मैक्सिमम त्रिपुरा में है साथियों, और सबसे कम मिनिमम गोवा में। और अगर बात जनगणना 2011 की करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात मित्रों कहाँ है? केरल में। कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे अगर पूछा जाएगा तो जनगणना लगा रहेगा, जनगणना 2011 के अनुसार या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, अलग अलग पूछेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से आंकड़े याद करें, कौन से छोड़ें। तो जन्म के समय लिंगानुपात 1020 है। और बात अगर करें सर्वाधिक लिंगानुपात की तो त्रिपुरा में, और सबसे कम गोवा में। और यदि जनगणना 2011 की बात करें तो सर्वाधिक केरला में और सबसे कम हरियाणा में है। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें भारत का लिंगानुपात, जैसे कि NFHS 5 के अनुसार 1020 है, तो जनगणना के अनुसार 943 है। ये भी आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं SRS 2019। जी हाँ, सैंपल रजिस्ट्री सर्वे 2019 ने भी आंकड़े जारी किए हैं, जो कि अक्टूबर 2021 में रिलीज किए गए हैं। उच्चतम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है मित्रों? गोवा। जी हाँ, गोवा सबसे छोटा राज्य भी है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर मित्रों कितनी है? 19.7। इसको ऐसे याद नहीं रख सकते, इसलिए लगभग में इसको 20% याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर 20%, राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर 6%। न्यूनतम मृत्यु दर कहाँ है? नागालैंड में है। उच्चतम शिशु मृत्यु दर, जी हाँ, MP मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का है, ये भी याद रखना है। फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं भारत में? तो 53 हैं। उन 53 में से 7 केवल यूपी के हैं, और उसमें भी कानपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर लखनऊ है, बाकी 5 और हैं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनमें इलाहाबाद भी शामिल है। फिर बात करें फिलिप हॉसर की, ये एक अर्थशास्त्री हैं, कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिलिप हॉसर ने पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन की अवधारणा दी। ये 3 क्रियाओं को समाहित किए हुए है। सबसे पहले साथियों, क्रम ऊपर का नीचे हो गया है, तो पहले देखेंगे पॉपुलेशन इम्प्लोजन। जी हाँ साथियों, जब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर जाती है तो उसको पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहते हैं। वहीं पॉपुलेशन डिस्प्लोजन किसको कहते हैं? जनसंख्या जाती है और जो नगर है वहाँ की जनसंख्या में मिल जाती है और मिश्रण हो जाता है, तो उसको पॉपुलेशन डिस्प्लोजन कहते हैं। और यही जनसंख्या जब तीव्र गति से जाती है, एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या नगर की ओर विस्थापित हो जाती है, पलायन कर जाती है, तो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन, डिस्प्लोजन तीनों समझ गए होंगे। और इस पूरी प्रोसेस को जो है टेक्नोप्लोजन कहा गया है, पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन। फिलिप हॉसर, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या मित्रों कहाँ की है? तो इंडिया की है। दूसरा नंबर चाइना का है। साथियों, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे आर्थिकी से संबंधित, लेकिन ऐसे सारगर्भित वीडियो आपको ना के बराबर मिलेंगे। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चैप्टर पकड़ा है और फिनिश कर दिया है, लेकिन साथियों हम जो है पूरा निचोड़ लेके आए नाम के अनुरूप, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको आर्थिकी पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। वैश्विक नगरीकरण की दर कितनी है? 55%, जो कि 2050 तक 68% होने की संभावना है। ये भी याद रखना, ये सवाल PCS में पूछा गया था। भारत का नगरीकरण की दर कितनी है? 34%। फिर 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 के लिए इसकी सिफारिशें लागू होंगी। राज्यों को स्वास्थ्य पर खर्च जो है अपना 8% खर्च बढ़ाने की बात कही है, सिफारिश की है कि राज्य जो हैं अपने बजट में जो स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं उसमें 8% वृद्धि कर दें। राज्यों की हिस्सेदारी, जो केंद्र के द्वारा कर एकत्रित किए जाते हैं, राज्यों की हिस्सेदारी उन करों में कितनी है? 41%। फिर साथियों, और 41% ये हो गई राज्यों की हिस्सेदारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस हिस्सेदारी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? जैसा कि
जनसंख्या में ज़्यादा है यूपी, तो यूपी की ज़्यादा है, ये आंकड़ा भी याद रखना है, 18%। दूसरा स्थान बिहार का है और सबसे कम हिस्सेदारी गोवा की है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा बताइएगा। तो बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो कौन है वर्तमान में? NK सिंह, ये भी याद रखना है, ये 15वां है। और पहले के कौन अध्यक्ष थे? KC नियोगी, KC नियोगी, ये भी याद रखना है, KC नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे। और राष्ट्रपति नियुक्त करता है किस आर्टिकल के तहत? 280 के तहत। 5 साल के लिए नियुक्ति होती है इनकी। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस राज्य की है? तो गोवा की है। दूध की उपलब्धता जो है कितनी है? 427 ग्राम प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए भारत में। जनसंख्या 2011 के आंकड़े अब देते हैं हम आपको। जी हाँ, इंडिया में मेल कितने हैं? 51.5। ये लगभग का आंकड़ा है साथियों, पॉइंट 1-2 इधर उधर हो सकता है, उसको लेके चिंतित ना हो, क्योंकि अगर पूरा फिगर रखेंगे तो याद करने में सहजता होगी। और फीमेल कितनी है? 48.5। सर्वाधिक मैक्सिमम, JS का मतलब जनसंख्या है, मैक्सिमम जनसंख्या यूपी में, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर वेस्ट बंगाल। सबसे कम जनसंख्या मित्रों कहाँ है? सिक्किम में है। मैक्सिमम जनसंख्या यूटीज की बात करें तो दिल्ली में है, और सबसे कम लक्षद्वीप, LD लक्षद्वीप में है। दशकीय वृद्धि दर, जी हाँ साथियों, 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में अर्थात 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि किस राज्य में देखी गई? तो मेघालय में। और मेघालय में देखी गई। और साथियों यूटीज की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो है दादरा नगर हवेली में देखी गई। अगर बात करें मिनिमम वृद्धि दर की, तो नागालैंड में, जो कि निगेटिव रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, निगेटिव वृद्धि दर दर्ज की गई है नागालैंड में, दशकीय वृद्धि दर। और यूटीज की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है। और यदि वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, मतलब एक साल में कितनी वृद्धि दर रही है, तो 1.6%, ये भी याद रखना है। दशकीय वृद्धि दर है कितनी साथियों? 17.7, ये भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व मित्रों, बिहार का सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य साथियों 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। तो बिहार में 1106 सर्वाधिक है। दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, कितना है? 17, ये भी याद रखना है। यूटीज की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ज़्यादा कचकच मची रहती है वहाँ पर। और सबसे कम अंडमान निकोबार, जी हाँ साथियों, अंडमान निकोबार, वहाँ जंगल ही जंगल हैं, लोग बहुत कम हैं और जनजातियाँ भी रहती हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। लिंगानुपात की बात करें साथियों, लिंगानुपात केरल में सर्वाधिक है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा आंध्र प्रदेश का। ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। देखिए पूरा पोर्शन याद कर लीजिएगा, ये वाला नीचे वाली जो घोंच है भारत की, उसको याद कर लीजिएगा, तो आसानी रहेगी याद करने में। और यदि बात करें शिशु लिंगानुपात की, मतलब जन्म के समय जो बच्चे पैदा हुए हैं उन पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उसी को कहते हैं शिशु लिंगानुपात। तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, हरियाणा में सबसे कम। और टोटल लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा में फिर से सबसे कम। तो हरियाणा में चाहे वो शिशु लिंगानुपात हो चाहे केवल लिंगानुपात हो, दोनों जो हैं सबसे कम है। इसीलिए यहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। साक्षरता मित्रों, साक्षरता की बात करें, केरल में सर्वाधिक है, मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या। 7 वर्ष से ऊपर का वह हर व्यक्ति साक्षर कहलाएगा जो पढ़ना और लिखना दोनों जानता है। केरल सर्वाधिक है साक्षरता, फिर मिजोरम, फिर तीसरे स्थान पर गोवा, और सबसे कम बिहार में, और उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है, ज़्यादा याद ना रख पाएँ तो कम से कम 2 चीज़ें याद रखें, केरल में सर्वाधिक है, सबसे कम बिहार में है। यूटीज में बात करें तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक है साक्षरता, और सबसे कम है दादर नगर हवेली में, ये भी याद रखना है। साक्षरता की बात करें मेल और फीमेल के स्तर पर, तो साथियों सर्वाधिक साक्षरता केरल में है,
मेल में, और फीमेल में सर्वाधिक साक्षरता वो भी केरल में ही। ऐसे ही सबसे कम साक्षरता की बात करें मेल और फीमेल में, मिनिमम की बात करें तो फीमेल में सबसे कम साक्षरता बिहार में और मेल में सबसे कम साक्षरता वो भी बिहार में। तो टोटल यही याद रखना, केरल और बिहार किसी भी संदर्भ में पूछ ले। उम्मीद करता हूँ चीज़ें सरल लग रही होंगी आपको। लिंगानुपात की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है, जनसंख्या घनत्व 382 है, वहीं यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है, ये भी याद रखना है। साक्षरता की बात करें तो 73%, कुल साक्षरता जो है भारत की 73% है, और उसमें महिलाओं की साक्षरता 65% और मेल की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता 81%। याद रखने का लॉजिक ये है कि इस तरह से लिखिएगा, महिलाएं सबसे नीचे कर दीजिएगा। महिलाएं आमतौर पे इसको एक्चुअल फैक्ट से जोड़ के मत देखिएगा। एक जो धारणा है आम इंसान की महिलाओं को कमतर समझने की, तो उस नज़रिए से हम इसको याद रख सकते हैं। तो महिलाओं को नीचे रखिएगा 65, और जो टोटल साक्षरता है उसको बीच में रखिएगा 73, और मेल सबसे ऊपर, जो कि अभी पुरुष प्रधान समाज है भारत का, उस धारणा से जोड़ के इसको देखिएगा तो पुरुष ऊपर कर दीजिएगा। तो 65 में 8 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, 73 में 8 जोड़ेंगे तो 81। क्रम क्या रखना है, फीमेल पहले रखना है, उसके बाद टोटल साक्षरता, फिर मेल, इस तरह से रखना है। जी हाँ, साक्षरता जो है ग्रामीण कितनी है, 68%। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, लेखपाल में पूछा जा सकता है। शहरी 81%, शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते ही हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होती हैं पढ़ने लिखने के लिए। शहरी जनसंख्या कितनी है भारत में, 31.5, और इस 100 में से 31.5 घटा देंगे तो दूसरा जो हिस्सा बचेगा वो ग्रामीण ही बचेगा। 68.5 ग्रामीण जनसंख्या है। दिल्ली एनसीआर में साथियों उत्तर प्रदेश के 8 जिले, जी हाँ, दिल्ली एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। जी हाँ साथियों, एक क्षेत्र जो है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। उसमें जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, एमआरटी मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत और मुजफ्फरनगर, और अंतिम है शामली। शामली जो है नया शामिल किया जाने वाला ज़िला है। तो 8 हो गए हैं, 8वां शामली है। शॉर्ट फॉर्म साथियों याद कर, मतलब देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करिएगा, इससे नोट्स जो हैं संक्षिप्त रहते हैं आपके। दिल्ली एनसीआर में 4 राज्यों का क्षेत्र शामिल किया गया है। कुछ हिस्सा दिल्ली का लिया गया है, कुछ हिस्सा हरियाणा का लिया गया है, कुछ हिस्सा यूपी का जो कि 8 जिलों के रूप में है, और कुछ हिस्सा राजस्थान का, लगभग 2 जिले राजस्थान के लिए गए हैं। बात करें यूपी की जनसंख्या की तो सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद की है, दूसरा स्थान मुरादाबाद का, तीसरा स्थान गाजियाबाद का, और सबसे कम यूपी में जनसंख्या कहाँ है, महोबा में। लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर में सर्वाधिक है, और दूसरा स्थान आजमगढ़ में है, तीसरा स्थान गौतम बुद्ध नगर में। देखिए साथियों, गौतम बुद्ध नगर, गौतम भगवान बुद्ध से जोड़ के इसको देखिएगा, ज़्यादा उनको ज्ञान था, फिर भी यहाँ पर लिंगानुपात कम है। ऐसे ही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद में सर्वाधिक है, यहाँ कचाकच भरा रहता है सब। दूसरे स्थान पर हमारा बनारस है, ये याद रखना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर, एलपीआर ललितपुर। साक्षरता की बात करें गौतम बुद्ध नगर, महात्मा बुद्ध से जोड़िएगा इसको, ज़्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी थे, प्रवचन दिया करते थे। तो साक्षरता सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में है। और अगर करें साक्षरता मेल की बात तो वो भी गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम श्रावस्ती में है। फीमेल के संदर्भ में बात करें तो कानपुर बहुत महत्वपूर्ण है। फीमेल में जो साक्षरता है वो कानपुर में सर्वाधिक है, सबसे कम श्रावस्ती में है। तो सबसे कम की बात आए तो वहाँ पर श्रावस्ती ही करके आना है। यूपी की जनसंख्या मित्रों पूरे देश की कितनी है, 16.5%, ये भी याद रखना है। लिंगानुपात यूपी का कितना है, 912, और भारत की बात करें तो 943 है, याद रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात करें 829 है, और भारत की बात करें 328। ऐसे ही यूपी में नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3%। तो बाकी जो हिस्सा बचा है वो ग्रामीण जनसंख्या का कहा जाएगा, निकाल लीजिएगा अपने आप। मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या कहाँ है साथियों, गाजियाबाद में है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है तो श्रावस्ती में है, इसीलिए श्रावस्ती में साक्षरता भी कम है। और बात करें साक्षरता याद रखने की मेल और फीमेल के रूप में
तो वैसे ही हम ऊपर जैसे हमने भारत के संदर्भ में बांट के देखा है 3 स्तर पर, पहले महिलाओं को, फिर जो कुल साक्षरता है उसको, फिर पुरुषों को ऊपर रखा है। ऐसे ही यहाँ पर याद रखना है। तो महिलाओं की साक्षरता कितनी है 57.2%, टोटल कितनी है 67.7, और मेल की कितनी है 77.3। तो ये पॉइंट के बाद वाला अंक आप छोड़ सकते हैं। तो याद रखने का लॉजिक ये है, तो 10-10 का अंतर है, 57 से शुरू करिएगा, 57, फिर 67 और फिर 77। इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। 10-10 का अंतर है और इसी तरह से बांटना है। सबसे नीचे महिलाएं, उनको कमतर आंका जाता है, उसके बाद कुल साक्षरता, और उसके बाद सबसे ऊपर पुरुषों को, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, महिलाओं के साथ भेदभाव रहता है। आशा करता हूँ साथियों आपके लिए जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है वो लाभदायक सिद्ध होगा। पूरे कंटेंट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।